दिया और भरने के बाद टाइटली पैक करेंगे। अच्छा दबा दबा के इसको ना, दबाने के बाद यहाँ से ऊपर से टाइट करके रबर बैंड लगा दीजिए। तुम अभी तक यहीं हो? मैं तो समझी थी कि रात के अंधेरे में छुपकर निकल गई होगी। जो लड़कियां चोरों की तरह किसी की जिंदगी में जगह बनाती हैं ना, वो उसी तरह निकल भी जाती हैं। लेकिन तुम भी सच्ची हो, कहाँ जाओगी? भाई तो रखेगा नहीं, क्योंकि उसमें भी थोड़ी बहुत गैरत बाकी है। काश तुम में भी होती। ओके मॉम, देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। मैं भी ड्रॉप करके आती हूँ। अदन रुके। मुझे आपसे बात करनी है। आपको यही प्रॉब्लम है ना कि मैंने श्री की इंसल्ट की है? कि आपने एक बार भी सोचा कि ऐसा क्या हुआ होगा कि बात यहां तक आ गई? वजह जो भी हो, मैं आपके हाथों श्री की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको श्री की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं है, और दिन रात जो वो मुझे इंसल्ट करती रहती है वो नजर नहीं आता आपको? सोमिया, सुबह सुबह इसे इन बातों में मत उलझाओ। ऑफिस जाने दो इसे। अगर इनका दिल दुखता है कि मैं श्री की इंसल्ट करती हूं तो मैं भी यही डिजर्व करती हूं। सुबह से शाम तक मैं श्री के ताने और बहतान बर्दाश्त नहीं कर सकती। अदन आप जाएं, हम अपना मामला खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। रुके अदन, अगर मर्द होने के नाते आपके पास इख्तियार है 2 बीवियां रखने का, तो आप पे फर्ज है कि आप उन दोनों के दरमियान इंसाफ भी रखें। पूछे इससे कि मैंने क्यों हाथ उठाया इस पे। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि खुद ही बात खुले तो बता दो सब कुछ। अब मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल पर्दा नहीं डालूंगी सोमिया। देखा आपने, ये इसी तरह मुझे इरिटेट करती है। बार बार हातिम का नाम लेती है, बार बार मेरे माजी को डिस्कस करती है, और आज तो इसने ये तक कहा कि मुझे और हातिम को एक करवा देगी। तो क्या जो ये कह रही है वो झूठ कह रही है? अगर हातिम से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर हातिम का जिक्र करना तुम्हें इतना इरिटेट क्यों करता है? श्री, तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अदन, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि ये लड़की आपको किस तरह धोखा दे रही है। मैं आपको धोखा नहीं दे रही। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या कर रही है, कितनी सिंसेरिटी से ये रिश्ता निभा रही है। शॉपिंग का कहकर ये हातिम से मिलने गई थी। मेरे खुदा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये लड़की इतनी मक्कार है। आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप बताते क्यों नहीं कि आप ही ने मुझे शॉपिंग के लिए भेजा था, और फिर उसके बाद आप ही ने मुझे पिक भी किया था वहां से? तो फिर ये क्या है, बताओ। मौके का फायदा उठाकर इसने बुला लिया होगा हातिम को। मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता इस बात का। हातिम तो बाय चांस वहां पे आया था। वैसे कितनी अमेजिंग बात है, तुम्हें बड़े चांसेस मिल जाते हैं जिंदगी में। अदन, मेरे यकीन करें, मेरा हातिम से कोई राब्ता नहीं है। बस कर दें झूठ बोलना सोमिया। आपके राब्तों की कहानी उस दिन आपकी वालिदा के मुंह से मैंने सुन ली थी, जब वो आपको समझा रही थी। मैं नहीं जानती कि अगर हातिम वहां पर खुद नहीं आया तो उसको किसने भेजा था, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि जिसने भी भेजा था
वो ये जरूर चाहती थी जो अब सब हो रहा है। मुझ पर इतना घटिया इल्जाम मत लगाओ। हातिम वहां कैसे आया था ये सिर्फ तुम जानती हो, और मुझे ये तस्वीरें तुम्हारी भाभी ने भेजी थी जिनको तुम इनकार भी नहीं कर रही हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे घर में ये तमाशे लगेंगे। तुझसे ये